बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 25 है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सीबीएसई ने 2024-25 के सेशन के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उससे लिया गया ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। यहां पर दो क्वेश्चन दिए गए, आप चाहे ए वाला क्वेश्चन करो चाहे बी वाला करो, मैं यहां पर दोनों सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन सेज यानी ए वाला, द इलेक्ट्रिक सर्किट अबव फिगर in a closed dryer contains two heaters X and Y in parallel। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है क्लोज ड्रायर की जिसमें दो हीटर लगे हुए हैं, ये X और Y। द above figure shows the circuit connected to 230 वोल्ट पावर सप्लाई, और ये दोनों हीटर 230 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। When both switches are closed, क्लोज का मतलब जब स्विच ऑन किया जाता है और ओपन का मतलब जो स्विच ऑफ किया जाता है, यानी जब ऑन किया जाता है। द करंट इन एक्स इज 3.5 एम्पियर, इसमें 3.5 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। तो पहला क्वेश्चन है एनालाइज द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स, यानी एक्स वाला जो हीटर है इसमें कितनी पावर सप्लाई होगी ये हमको निकालना है। तो पावर का एक बड़ा ही अच्छा सा फार्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, सही है। तो बच्चों ये पैरेलल में कनेक्टेड है और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, राइट। इसका मतलब इसका वोल्टेज भी 230 होगा, इसका यहां पे 230 मैंने रखा, राइट। और करंट यहां पे 3.5 एम्पियर है एक्स में, तो मैंने 3.5 एम्पियर यहां पे रख दिया। इसको अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3.5, राइट। 15, 5 दूनी 10, 1 11, 0 9, 3 दूनी 6, राइट। तो बच्चों हो जाएगा 0 9 1 10 6 1 7 और 1 8, ये आया 805 वाट, राइट। पावर की यूनिट होती है वाट। तो ये पहले वाले का तो आंसर हो गया, ये आसान भी था, सही है। अब दूसरे में देखें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल, अगर इसका रेजिस्टेंस डबल है दैट ऑफ, दैट का मतलब रेजिस्टेंस, दैट की जगह आप रेजिस्टेंस रख के पढ़ो। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल, अगर एक्स का रेजिस्टेंस डबल होता है रेजिस्टेंस ऑफ वाई, वाई के रेजिस्टेंस से कैलकुलेट द करंट इन हीटर Y। तो इसका मतलब अगर ये 2R है तो ये R होगा, सही है बच्चों। तो अब यहां पे अगर मैं दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूं, V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम लगाते हैं, सही है। V तो दोनों में सेम है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं एक्स हीटर की, सही। ये बात कर लेते हैं एक्स हीटर की, सही, नाम दे दिया ऐसे ही। अब V तो सेम है 230 वोल्ट, सही है बच्चों। अब I जो है वो यहां पे है, चलो I1 मान लेता हूं पहले, सही। और रेजिस्टेंस इसका 2R है तो मैंने 2R कर दिया, ठीक। तो ये बच्चों मुझे पहली इक्वेशन मिल गई, राइट। अब इसमें V इज इक्वल टू करते हैं तो यहां पे करंट लेस से I2 है और रेजिस्टेंस R होगा, क्योंकि इसका डबल इसमें है ना, तो ये तो R ही होगा ऑब्वियसली, राइट। वोल्टेज यहां पे बच्चों 230 है, सही है, क्योंकि वोल्टेज इसमें तो सेम ही है। I2 यहां पे एज इट इज रखते हैं, इसी को तो निकालना है, और R को एज इट इज रखते हैं। तो ये दो इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड हम कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से, सही है। तो बच्चों ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, 230 आएगी, 230 ये डिवाइड कर रहा हूं तो इसके नीचे ये आएगा, राइट। अब यहां पे I1 मैंने किया और ये 2R किया, सही है। इसी तरह से यहां पे I2 किया और यहां पे R करूंगा, सही है। तो R से R बच्चों कैंसिल हो गया, 230 से 230 कैंसिल हो गया, सही है। तो हमारे पास आया I1 I2, 2 यहां पे बचा हुआ, राइट, इज इक्वल टू 1/1 आया। अब बच्चों देखो यहां पे I1 अपॉन I2 मैं एज इट इज रखूंगा तो 2 नीचे आएगा, 1/2 के इक्वल होगा, ये 1/2
2 के इक्वल हो गया। सही है। अब I2 इधर लेके जाओ तो ये आया 2I1। सही है। इसका मतलब यहां पे करंट 3.5 एम्पियर की अगर फ्लो कर रही है, राइट, तो इसमें I2 में करंट होगी इसका जस्ट डबल यानी 7 एम्पियर। और ये हमसे पूछ भी रहा है कि अगर ये डबल इसका रेजिस्टेंस है तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। तो इसका 2R में 3.5 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो R रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस जब कम होगा तो ज्यादा करंट ऑब्वियसली फ्लो करेगी। कितनी करेगी वो हमने यहां पर देखा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट है, द अबव फिगर शोज टू रेजिस्टर्स X एंड Y कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी, द पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1। X और Y दो रेजिस्टर्स हैं जिनको सीरीज में हमने कनेक्ट किया है। अगर इनके द्वारा जो पावर डिसिपेट किया जाता, पावर का जो लॉस किया जाता, उसको P1 से दिखाया जाए। When these resistors are connected in parallel to the same battery, then the power dissipated is given by P2। अगर इन दोनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो पावर ये डिसिपेट करेंगे उसको अगर P2 से दिखाया जाए। फाइंड आउट द रेशियो P1 अपॉन P2। तो ऐसी कंडीशन में P1 अपॉन P2 का क्या रेशियो होगा। बच्चों हम पावर का एक फार्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। सबसे पहले हम सीरीज की बात कर रहे हैं जिसकी पावर P1 से दर्शाई जा रही है, दिखाई जा रही है। अगर लेट्स से कि ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसमें वोल्टेज अलग हो सकता है, इसमें वोल्टेज अलग हो सकता है क्योंकि सीरीज में है, लेकिन दोनों को ऐड करके वोल्टेज तो इतना ही बनेगा। सही है। तो इसीलिए यहां पर मैं V मान रहा हूं तो इसको V स्क्वायर रखूंगा अपॉन आर। अब चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में अगर कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस का निकालने का फार्मूला अलग होता है। सही है। तो R है ये, तो सीरीज में RS से लेस से दिखाता हूं, तो ये सीरीज का निकाल रहा हूं। तो बच्चों सीरीज को निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 आप जानते होंगे, तो R प्लस 2R जोड़ दो यहां पे, तो ये हो जाएगा 3R। राइट। तो सीरीज में जो V स्क्वायर्ड है ये आ जाएगा V स्क्वायर्ड अपॉन 3R। ये P1 की वैल्यू आ गई जब सीरीज में हमने रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, उसकी एक्सप्रेशन आ गई। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो पैरेलल में बच्चों कैसे कनेक्ट करते हैं, इस तरह की सिचुएशन होगी। सही है। ये इस तरह से बैटरी तो सेम है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। सही है। ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ये X है, ये Y है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका 2R है। सही। अब बच्चों अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हम जानते हैं कि अगर ये V हमने माना है तो V यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V यहां पर भी होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सही है। तो इसका मतलब V अभी भी हम रखेंगे P2 वाले केस में भी, तो V फार्मूला लगाया V स्क्वायर अपॉन R, ये पैरेलल में है। ठीक। तो V सेम है, समझ में आई बात। यहां अलग अलग है लेकिन दोनों जोड़ के तो V ही आ रहा है, और यहां पे पैरेलल में है तो हम पैरेलल में जानते हैं V अगर ये है तो ये भी V है, ये भी V है। शर्त ये है कि बीच में और कुछ नहीं लगा है, राइट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब बच्चों यहां पे इसको इक्वेशन 2 हमने अभी नहीं मानो, अभी R P की वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर पैरेलल में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे ही जोड़ते हैं। तो इसका मतलब यहां पे इस तरह से हम जोड़ेंगे, राइट, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2R, इधर करेंगे तो R, और इधर बच्चों हो जाएगा 2R स्क्वायर्ड। ये बच्चों होगा 3R और ये हो जाएगा 2R स्क्वायर्ड। तो R से R एक कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3 अपॉन 2R। 1 अपॉन RP की वैल्यू आएगी। यहां पे देखो 1 अपॉन RP, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। सही है। तो यहां से हम रखेंगे V अपॉन, देखो 1 अपॉन RP की वैल्यू आई है 3, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2R, राइट, या आप ऐसे चाहो
पहले इसको पलट दो, 2r/3 आएगा, यहां पे रखोगे, आएगा आंसर वही। ठीक, तो यहां पे बच्चों हो गया 3v²/2r। ये P2 की वैल्यू हो गई। अब P1 को अगर P2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों P1/P2, सही, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे होगा v²/2r डिवाइडेड बाय 3v²/2r। सही है, सही है, v²/3r है, सही नहीं है, 3r, सही ना बच्चों, अब सही है, 3v²/2r, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो v²/3r होता है, ये पलट देंगे तो 2r ऊपर चला जाएगा और 3v² यहां पे आ जाएगा, यानी P1/P2 का ये है। तो बच्चों यहां v² से v² कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, और यहां पे आंसर आ गया 2/9। तो P1/P2 का रेशियो 2/9 आया, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है।